35-40 ले भरे इतना हो गलो तब चलत रही है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अब हो गया, तंग कर देस ना। शिकायत हम लोग किससे करने जाएं? सब प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। नवंबर 11 तारीख से शुरू हुआ, 14 तारीख तक में 4 का मृत्यु हुआ। सोनभद्र के पावर प्लांट्स में हर दिन औसतन 3,26,000 टन कोयला इस्तेमाल होता है, जिसका करीब 33% यानी करीब 1 लाख टन से ज़्यादा फ्लाई ऐश उत्सर्जित होता है। पावर प्लांट्स ने इस फ्लाई ऐश के डिस्पोजल के लिए तालाब बनाए हुए हैं, जहां फ्लाई ऐश को पानी के साथ मिलाकर इन पाइप्स के ज़रिए डिस्पोज किया जाता है। फ्लाई ऐश पॉन्ड में जाने के बाद जल और वायु को प्रदूषित तो करता ही है, लेकिन पाइप के ज़रिए पॉन्ड तक ले जाने की जो जिम्मेदारी पावर प्लांट्स की है, उसमें भी घोर लापरवाही बरती जाती है। यही तो सर हमेशा गिरते रहता है, 1-2 दिन फिर बंद करेंगे फिर फूटते जा रहा है। जगह जगह से बहुत है। शिकायत हम लोग किससे करने जाएं? सब प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। अब घर ज़मीन था, घर ज़मीन भी नहीं रखा, पर ऊपर बना लिए। कहाँ से? यहाँ नीचे से। अच्छा, इसी राख के वजह से। कितने लोग थे? यहाँ तो 200-300 आदमी थे। सब एरिया जितना देख रहे हैं ना, सब घर था। 200-300 घर? हाँ, कुछ समय ऐसे ही रहेगा तो फिर वहाँ भी चल सकती है भरते भरते। तो क्या करेंगे? अब वहाँ से फिर हटना पड़ेगा, फिर दूसरा जगह हम लोग का खोजना पड़ेगा। पाइप से लीकेज हमारी समझ से कहीं नहीं है। अगर मैं अपने इंस्पेक्शन को सही मानूं तो हमारे इंस्पेक्शन में पाइप की लीकेज कहीं सामने नहीं आई है। अनपरा में थोड़ा बहुत कहीं लीकेज है। इस एरिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल माइंस हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ और कोल माइंस के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें डस्ट पार्टिकल जैसे सिलिकॉन है, कोल है, तो इन पार्टिकल्स के कारण एयर पोल्यूशन होता है, जो यहाँ पे रहने वाले जनता के सांस के जरिए फेफड़ों में जाता है और श्वास संबंधी बीमारी पैदा करता है। इस तरीके के 1-2 नहीं, कई सारे गांव सोनभद्र में मौजूद हैं जो फ्लाई ऐश की वजह से या फिर बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने को मजबूर हैं। नवंबर 11 तारीख से शुरू हुआ, 14 तारीख तक में 4 का मृत्यु हुआ। उसमें हमारी एक पतोहू, उनके 2 बच्चे, फिर एक मझले लड़के का 1 लड़का, 4 का मौत हुआ। उसे जब ही यही बुखार का दिखाई दिया लक्षण तो हम लोग तुरंत लेके हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाके सुबह भर्ती कर रहे हैं, शाम होते होते डेथ हो गए। जिसको शाम को भर्ती किए, सुबह होते होते डेथ हो गए। और चेक जांच उसमें रिपोर्ट आ रहा है तो ही मलेरिया और पीलिया उसमें दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत में लगभग, अब घर घर जाके तो हम लोग लिखे नहीं, लेकिन आंकड़ा हमारा यही है कि 50-60 बच्चे करके, सियाने करके, औरत करके 50-60 का मौत हुआ 2 महीने के अंदर में। युक्त पानी जो ये डैम का पानी है जो जहरीला है, तो ऐसे पानी का पहले
तो वो टंकर से पानी देना शुरू किए, लेकिन वो महीना भर ही दिए टंकर का पानी। इसके बाद हमको उसी चापाकल का पानी फिर पीना पड़ रहा है, अब आयरन हो कुछ भी हो। और फिर पानी देने के लिए हमारे विधायक आर दिए, लेकिन यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूरी पर दिए, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं पानी लेने। हटना हुआ तब, इसके पहले न कोई छिड़काव, न कोई जांच, न कोई देखभाल, कुछ नहीं। अभी तो यही बाल्टी में भर के रखे हैं, अभी घंटा 2 घंटा में वो लाल हो जाता है, लेकिन हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। अब कहाँ दूसरा पानी लेने जाएं। इस मकरा ग्राम पंचायत में गंभीर बीमारी से जो मौतें हुई हैं, इसका मुख्य कारण है यहाँ का पानी, क्योंकि चूड़ा का पानी और नदी का पानी इतना प्रदूषित है कि यहाँ, क्योंकि अशिक्षा की कमी है, अशिक्षा की कमी के चलते जो है कि यहाँ के लोग जान नहीं पाते हैं और जैसे तैसे जो है कि जहाँ पानी मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं। इस कारण से गंभीर बीमारी फैल रहा है। मेरे आने से पहले का ये है, अभी इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ उसमें जांच वाँच हुई थी। वाटर पोल्यूशन ही कारण निकल करके आया था और संभवतः वहाँ के पानी में सोडियम और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया गया था, जिसके कारण मौतें हुई थी। नहीं, बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ तो रोल है, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी चीज़ें ज़मीन में एब्जॉर्ब होकर के वो ग्राउंड वाटर में ही जाएगा। 4 लड़कियों का मौत हुआ सर। कब? सर ये आज हो गया 5 साल। सर ये पीलिया, सर बुखार, खून का कमी से सर निकल हुआ। 6 साल की, 1.5 साल की, 3 साल की, 2 साल की लड़की का मौत हुआ सर। 7 लड़की थी, 7 में 3 लड़की बची हैं सर। हॉस्पिटल में बेड पर सुता है, डॉक्टर बोल दिए कि ख़त्म हो गई लड़की। खून की कमी सर, जांग से भी खून निकाले सर, खून कुछ नहीं था उसमें। बोले कि तुम लोग का पानी जो आसपास में बंधा है सर, वो जमा है आसपास में, वो लोग तुम लोग को पानी से ये सब ये बीमारी फैला है। जो स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज आते हैं उनमें ज़्यादातर क्या पानी की समस्या के मरीज होते हैं? पानी खुजली वाले हुए, मतलब कि हाँ यही सब परेशानी है। मलेरिया वाले भी आते हैं, हाँ, और खांसी बुखार वाले भी आ रहे हैं, और कुछ छोटा टीबी तक वाले भी आते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है। जहाँ जांच होता है वहाँ भेज दिया जाता है। वायु प्रदूषण, मतलब कि जो पोल्यूशन उड़ रहा है उसकी वजह से खांसी आता है, खांसी से ब्लड आ जाता है। ऐश पॉन्ड्स में डिस्पोज होने वाला सारा फ्लाई ऐश ओवरफ्लो और लीक होने के बाद रिहंद बांध में गिरता है। रिहंद सोनभद्र के लोगों के लिए पानी का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है और इस फ्लाई ऐश की वजह से न सिर्फ नदी का पानी बल्कि भूमिगत जल भी दिनों दिन जहरीला होता जा रहा है। एनजीटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तमाम दिशा निर्देशों और जुर्मानों के बावजूद रिहंद में फ्लाई ऐश गिराने का सिलसिला नहीं थम रहा। तीस 40 ले भर इतना हो गलो तब चलत रही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अब हो गया, तंग कर देस ना। देखिए यह कुछ नहीं है, ये दिक्कत यही है कि ये सब दिया यह ढेर, मतलब कमर के नीचे दिक्कत। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे वो तो बहुत बैठे हैं, तब क्या करेंगे हमन की, कहा एक ले जाना, यह तो हर का कहना बना बना कर बस वह धंधा बा, न मिलता है न कुछ न कुछ। अब तो खाना नहीं खाते हैं, क्या करेंगे अब, यहाँ ही बनाएंगे तो दें ही कोनो, तो खाएंगे नहीं तो कमर में खाली दर्द, यहाँ से यहाँ हाथ कहाँ जाता है, बार हाथ ऐसे यहाँ से धर कर चिहोड़ दे ऐसे। गईली दवा दारू करैली, कहूँ कुछ के बताओ था, दवा दारू कराओ थी, कुछ नहीं लागा, कहीं कुछ नहीं। हाँ
यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस। वो फ्लोरोसिस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ होता है। यहाँ पे पानी में आयरन ज़्यादा है और नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो उसके कारण भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। पैर में दिक्कत है, कमर से नीचे 15-16 साल से मतलब पहले से हो गया है। सब वही बताएं कि पानी की दिक्कत है और लाइट। चलने में दर्द करता है, उतना चल नहीं पाते हैं, दर्द करने लगता है। काम करने में बहुत दिक्कत होती है, ठेहुना में ये सब। वही मिल गया, नरेगा वरेगा है और ये सब काम करते हैं। फ्लोराइड ये हमारी समस्या प्रदूषण की समस्या नहीं है। फ्लोराइड ये नेचुरल क्रस्ट में जो अर्थ में है और फ्लोराइड उसमें है, वह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं है। वह फ्लाई ऐश में फ्लोरीन होता ही नहीं है, उसको हम प्योर नहीं कर सकते। वो 9 महीना बाद में हमारा पैर खराब हुआ है। जन्मजात का बीमारी नहीं थी। डॉक्टर बहुत चेकिंग किया लेकिन कोई दवा नहीं शूटिंग किया है। पानी तो बेकार सुनने में आ रहा है। आरओ प्लांट भी पानी पीते हैं सब लोग। हम तो आरओ का पानी पीबा नहीं करते हैं। कैसे आरओ वाला पानी मिल ही नहीं रहा है। ये 4 साल का था, इसके बाद हुआ। पानी से तो सबका पैर दर्द कर रहा है, ठेहुना दर्द कर रहा है, घुटना चल नहीं पा रहे हैं, कमर झुक जा रहे हैं। यही दिक्कत है। हाँ, सबकी यही दिक्कत है। बच्चे भी हैं, कम उम्र का भी है और क्या कहने रहे कि भाई बूढ़ा लोग भी हैं, जवान लोग की भी दिक्कत है। सब दिक्कत पानी ऐसे ही हो रहा है। हम लोग इनके एस्पॉन्ड सारी पर जो भी तापविद्युत परियोजनाएं हैं अधिकांश के भर चुके हैं और उनसे फ्लो ओवर होके डायरेक्ट जो राख है जिसमें तमाम जहरीले तत्व होते हैं वो रिहंद रिजर्वायर में जा रहे हैं। और हरित अधिकरण ने सोनभद्र में प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए जो भी ऑर्डर दिए उनका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस 0 है। जैसे यहाँ एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि ट्रीटेड पानी दिया जाएगा, लेकिन कारपोरेट के दबाव में उसको आरओ बूथ में बदल दिया गया। एक आरओ बूथ में 1 लीटर पानी के शोधन में कई लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। वो स्वयं एक पेयजल के प्रदूषण का कारण बन रहा है। वर्तमान में कोई भी एस्पॉन्ड का पानी रिहंद में नहीं जा रहा है। केवल ओबरा का कुछ केसेस आते हैं। ओबरा का फ्लाई ऐश का जो रिसर्कुलेशन सिस्टम है वह रेणु नदी में थोड़ा बहुत जा रहा था। उसके खिलाफ हमने 1 करोड़ 37 लाख का पनिशमेंट दिया है उनको। जहाँ रिसर्कुलेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है उसका कुछ अंश बहाने पर मजबूर है उन लोग। लेकिन एनटीपीसी में समस्या नहीं है, समस्या केवल स्टेट वाले ओबरा और अनपरा में है। एनजीटी ने कहा था कि चूंकि यहाँ जो लोग प्रदूषित तत्वों से बीमार हो रहे हैं उनके जांच के लिए एक टॉक्सिकोलॉजिकल लैब होना चाहिए और इस क्षेत्र में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। आज लगभग 7 से 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कवायद नहीं की गई है। जब तक टॉक्सिकोलॉजिकल लैब से लोगों की जाँच नहीं होगी, समय पर उनके रोग का अध्ययन नहीं हो पाएगा, तो उनका उपचार होना ही असंभव है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। जो इकलौता उस एरिया का पानी का सोर्स है जिसको रिहंद रिजर्वायर कहते हैं, जिस पे किसके लाखों लोग जिस रिजर्वायर के पानी पर आश्रित हैं, तो वो पूरा सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि फ्लाई ऐश हर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज उसी में डाल रही है। तो खासतौर से फ्लाई ऐश को जो उनको 100 जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक 100% उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कर दिया कि जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन को इन्वोक करके जो प्रदूषण करता है उनसे पैसे लीजिए। परंतु मैं समझता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिनको इंश्योर करना चाहिए कि आम आदमी को शुद्ध जीने लायक माहौल मिले, वो उनकी तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आम जनमानस भी मर रहा है। कोल का ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रक से उनको ढक के ले जाना है, नहीं ढकते हैं ठीक से, उन पर नियंत्रण में करने में हम सक्षम नहीं, एक तरह से नहीं कह सकते हैं। एक अंतहीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रदूषण होगा, किसी चीज़ को रोकने की एक सीमा है, मैक्सिमम सीमा। विकास होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारियां भी होंगी।